प्रिय विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था विविध प्रकार के लेखन। समाज सेतु का जो दूसरा लेसन था विविध प्रकार के लेखन, ये दूसरा लेसन अपना चल रहा था और इस लेसन में पहला टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है फीचर लेखन। विद्यार्थियों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि फीचर जो होता है उसके कोई प्रकार नहीं होते हैं। फीचर अनेकों प्रकार का हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाई की दृष्टिकोण से फीचर को हमने 14 भागों में बांटा है। कल हमने 7 भाग इसके पढ़ लिए थे, 7 प्रकार इसके देख लिए थे। आज हम 8वां प्रकार देखते हैं, पर्वोत्सवी फीचर। पर्वोत्सवी फीचर, जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट सा हो रहा है कि पर्व और उत्सव, हमारा जो भारत देश है इसको त्योहारों का देश कहा जाता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के लोग हैं उन लोगों के बारे में समान विचार रखा जाता है। तो इस पर्वोत्सवी जो फीचर है उसके बारे में देखते हैं कि समाज व देश में मनाए जाने वाले जो भी उत्सव और पर्व होते हैं उनके ऊपर जो लिखा गया जो लेख है उसको हम पर्वोत्सवी फीचर के नाम से जानते हैं। 9वें नंबर पे जो आता है वह है व्यक्तिपरक फीचर। व्यक्तिपरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, वीआईपी पर्सन, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व, इसमें हमने देखा कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा गया फीचर व्यक्तिपरक फीचर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व और कृतित्व। व्यक्तित्व का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है, प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, उसके व्यक्तित्व में जो बात आती है वह है उसका जन्म कब हुआ था, उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने जीवन की शुरुआत की, उनके सामने कौन कौन सी विकट परिस्थितियां आई, कैसे उनके जीवन में उनके पारिवारिक जो हालात हैं वो रहे। कृतित्व में आता है उन्होंने कौन सी रचनाएं रची या कौन सी रचनाओं के कारण वो प्रसिद्ध हुई। 10वें नंबर पे जो आता है वह है खोजपरक फीचर। खोजपरक फीचर, जो खोजपरक फीचर है, खोजपरक फीचर का मतलब होता है छानबीन पर आधारित फीचर जो होता है वह खोजपरक फीचर के नाम से जाना जाता है। 11वां है फोटो फीचर। ग्यारहवें नंबर पे जो टॉपिक है वह है फोटो फीचर। जैसा कि इसके भी नाम से ही आधारित है, फोटो फीचर का मतलब होता है एक विषय पर ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग करके फीचर का जब लेखन किया जाता है या फीचर लिखा जाता है तो वह कहलाता है फोटो फीचर के नाम से। अब 12वां है मनोरंजनात्मक फीचर। मनोरंजनात्मक फीचर, मनोरंजनात्मक फीचर में हमने देखा कि मनोरंजन के कार्यक्रमों पर आधारित जो फीचर होता है वह मनोरंजनात्मक फीचर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कठपुतली का जो नृत्य है, कठपुतली के नृत्य के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में लिखा गया, लिखे गए जो विचार हैं वो मनोरंजनात्मक फीचर के अंतर्गत आते हैं। 13वें नंबर पर है जन रुचि के विषयों पर फीचर। जन रुचि के विषयों पर फीचर
13वें नंबर पे हमने देखा कि जन रुचि के विषयों पर फीचर। जन रुचि का मतलब होता है जो भी स्थानीय समस्याएं होती हैं या सामाजिक विषयों पर आधारित जो फीचर होता है वह जन रुचि के विषयों पर फीचर के नाम से जाना जाता है। और 14वें नंबर का है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। 14वें नंबर पे जो आता है वह है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। 14वें नंबर पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जो फीचर हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हम सबको पता है कि क्या है, रेडियो और टेलीविजन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर में हमने देखा कि रेडियो और टेलीविजन, यानी कि रेडियो और टेलीविजन आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए तैयार किए गए फीचर को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर कहा जाता है। ये हमने देखा विद्यार्थियों फीचर के प्रकार, यानी कि फीचर के वैसे कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन हमने मुख्य रूप से उसके 14 प्रकार देखे हैं। अब हम बात करते हैं कि फीचर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो अपना टॉपिक है वह है फीचर लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फीचर के प्रकार हमने देख लिए। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि फीचर लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हम इसमें हमने लिखा है कि निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 इसमें क्या आता है कि फीचर को कहानी के रूप में भी लिखा जा सकता है। नंबर 1 क्या है कि फीचर को कहानी के रूप में भी लिखा जा सकता है। नंबर 2 पे आता है फीचर मनोरंजक, सूचनात्मक व प्रेरणादायक भी होना चाहिए। फीचर मनोरंजक, सूचनात्मक और प्रेरणादायक भी होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हम देखेंगे कि फीचर में कथात्मक शैली का प्रयोग भी होना चाहिए। तीसरे में हमने देखा कि कथात्मक शैली या फिर कलात्मक शैली, इसका प्रयोग भी इसमें होना चाहिए। चौथे नंबर पे जो आता है वह है कि एक अच्छे फीचर में फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स आदि का होना भी आवश्यक है। और 5वें नंबर पे हम देखेंगे कि फीचर लिखते समय जो मुख्य बातें हैं कि फीचर हल्के फुल्के विषय से लेकर के गंभीर विषय पर भी लिखा जा सकता है। ये हम फीचर लिखते समय निम्न बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं लेख की, जो हमें इस फीचर के पॉइंट में ही क्वेश्चन बनता है लेख का। लेख ये थोड़ा सा समाचार से अलग है विद्यार्थियों। लेख जो है यह पत्रकारिता में जो लेख होता है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो लेख जो होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेख की परिभाषा में क्या लिखेंगे अपन कि गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रमाणित लेखन। गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रमाणित लेखन लेख कहलाता है। हमने देखा लेख की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रमाणित लेखन ही लेख कहलाता है। अब हम बात करते हैं लेख व पिक्चर की शैली में अंतर। लेख व
फीचर की शैली में अंतर। विद्यार्थियों, लेख व फीचर की शैली में भी कुछ अंतर होता है। जैसे हमने देखा कि लेख जो होता है, इसमें जो पहला अंतर हम देखेंगे, फर्स्ट अंतर अपन देखते हैं कि लेख जो है वह गहन अध्ययन पर आधारित एक प्रमाणित लेखन है, जबकि फीचर जो होता है वो पाठकों की रुचि के अनुसार किसी भी घटना या विषय की रोचक प्रस्तुति है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा है कि लेख व फीचर की शैली में जो दूसरा अंतर है कि लेख जो है वह दिमाग को प्रभावित करता है और फीचर जो है वह दिल को प्रभावित करता है। आगे हम बात करते हैं इस प्रकार से लेख और फीचर जो है, पहले में हमने देखा कि ये गहन अध्ययन पर आधारित प्रमाणित लेखन लेख है। इसमें हमने देखा कि लेख, तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है कि लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना है, जबकि फीचर जो है, फीचर की जो शैली होती है वह गद्य गीत के समान होती है। इस प्रकार से लेख और फीचर की जो शैली होती है वह भिन्न भिन्न होती है। तो ये अपना विविध प्रकार के जो लेखन है उसमें से अपना जो पॉइंट है फीचर वो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है संपादकीय। विविध प्रकार के लेखन के 4 पॉइंट थे: फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र और प्रतिक्रिया लेखन। संपादकीय जो है विद्यार्थियों, ये पत्र पत्रिकाओं का भाग होता है। संपादकीय जो है एक बौद्धिक लेखन है। संपादकीय एक बौद्धिक लेखन है। संपादकीय जो है वो एक बौद्धिक लेखन है और समाचार पत्र की आत्मा भी माना जाता है। समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। संपादकीय जो है एक बौद्धिक लेखन है और इसको समाचार पत्र की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपादकीय से पहले हम संपादकीय। संपादक जो होता है विद्यार्थियों, समाचार पत्र में छपने वाली जो भी खबर होती है उसमें अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। समाचार पत्र में छपने वाली खबर पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति हमने देखा कि संपादक जो होता है, समाचार पत्र में जो भी खबर छपती है उस पे अंतिम निर्णय, लास्ट डिसीजन लेने वाले व्यक्ति को संपादक कहते हैं और संपादक के द्वारा लिखा गया लेख ही संपादकीय लेख कहलाता है। दूसरी, अगर हम इसकी संपादकीय की दूसरी परिभाषा देखें तो किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र का जो चिंतन और दृष्टिकोण होता है उसे भी हम संपादकीय कहते हैं। अब विद्यार्थियों बात आती है कि ये संपादकीय जो होते हैं समाचार पत्र के बीच के पृष्ठों में लिखा जाता है। संपादकीय जो भी होता है वह समाचार पत्र के बीच के पृष्ठ में लिखा जाता है, लेकिन वर्तमान में यह भी देखने को मिला है कि संपादकीय जो है समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पे भी आजकल संपादकीय जो है वो आने लग गए हैं। तो इस प्रकार के लेखन का जो प्रयोग होता है वह गंभीर मुद्दों को आम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं संपादकीय के प्रकार की। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं संपादकीय के प्रकार की। तो संपादकीय लेखन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। संपादकीय लेखन को 2
दो भागों में बांटा जा सकता है। संपादकीय जो लेखन होता है उसको दो भागों में हमने विभाजित कर लिया। पहला है सूचनात्मक, और दूसरा है बहस के रूप में। संपादकीय दो भागों में बंटा होता है, या संपादकीय को दो तरीके से अपन देखते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला हमने देखा सूचनात्मक, दूसरा है बहस के रूप में। बहस का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, और सूचनात्मक का मतलब होता है किसी क्षेत्र के लिए, किसी भी चीज में या किसी भी कार्य के लिए पहले सूचना दे देना। नाम से भी इनका क्लियर हो रहा है। तो हम पहला देखते हैं सूचनात्मक। सूचनात्मक जो है, तो हम बात कर रहे थे संपादकीय लेखन जो है वो दो प्रकार का होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है, सूचनात्मक और बहस के रूप में। तो विद्यार्थियों पहला जो है वह है सूचनात्मक। सूचनात्मक का मतलब होता है सूचना देना। भूकंप, गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को सतर्क करना और राहत कार्य हेतु उनको प्रेरित करना सूचनात्मक संपादकीय की श्रेणी में आता है। दूसरा है बहस के रूप में। बहस के रूप में यानी कि बहस के रूप में लिखे जाने वाले जो भी संपादकीय होते हैं वो किसी मुद्दे के पक्ष और विपक्ष पर अपना पक्ष रखते हैं या अपने विचार रखते हैं। तो कहने का मतलब है संपादकीय लेखन के दो प्रकार इसमें हो गए, सूचनात्मक और बहस के रूप में। अब हम लिखने का अगला पॉइंट है संपादक के नाम पत्र। विद्यार्थियों हमने अभी पढ़ा था संपादकीय लेख में कि संपादक कौन होता है, कि समाचार पत्र में जो भी खबर छपती है उस पे जो लास्ट डिसीजन लेता है, अंतिम निर्णय जो लेता है वह संपादक के नाम से जाना जाता है। अब संपादक के नाम पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। संपादक को पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। संपादक को पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, संपादक को पत्र लिखते समय हमारी जो भाषा शैली है वह बड़ी ही सरल होनी चाहिए, यानी कि सरल भाषा शैली का हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो समस्या का स्पष्ट स्वरूप, संक्षिप्तता, उपयोगिता आदि का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। तीसरी बात जो है वह है तार्किक विचार, शिष्ट और आवेश रहित जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथे नंबर पे अगर अपन बात करें तो चौथे नंबर पे आता है कि सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने वाले जो भी विषय हैं उनसे हमें बचना चाहिए। समापन मंडल यानी कि संपादक जो मंडल होता है कि संपादक मंडल ऐसे पत्रों का चयन कभी नहीं करता है जो पुराने विषयों पर आधारित होते हैं या फिर पाठकों के लिए उनका कोई भी महत्व नहीं होता है। और भी बहुत सी कुछ ऐसे बातें हैं जो संपादक को पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मान लीजिए कि हमारा कोई भी पत्र जो है, हमारी कोई भी रचना जो है या हमारी कोई भी कृति हम अगर संपादक को लिख देते हैं और लिखने के बाद में संपादक उनको अपने न्यूज़पेपर में छापता है तो उनको धन्यवाद भी देना चाहिए और उनको ये विश्वास भी दिलाना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कृति उनके पास भेजी गई है वो कृति आज से पहले किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी पत्र पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई है। और इन सब बातों पे भी उनके सामने हमें उनके विश्वास में अपने को खरा उतरना होता है। तो विद्यार्थियों ये पॉइंट इतना ही था। अब हम आगे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है प्रतिक्रिया लेखन। प्रतिक्रिया लेखन। प्रतिक्रिया लेखन की पहले हम परिभाषा देखते हैं।
प्रतिक्रिया लेखन, प्रतिक्रिया का मतलब होता है क्रिया के उल्टा, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना। किसी भी घटना, सूचना, समारोह है, कार्यक्रम और अन्य किसी भी प्रकार के जो भी कार्यक्रम है, कोई भी घटना, सूचना, कोई भी घटना होती है, सूचना होती है, समारोह है, कोई भी घटना, सूचना, समारोह है आदि पर अपने विचार प्रस्तुत करना। इसमें हमने देखा कि कोई भी घटना, सूचना, समारोह है आदि पर अपने विचार प्रस्तुत करना, यह प्रतिक्रिया लेखन कहलाता है। इसमें हम क्या देखेंगे, कहने का मतलब है कि अपने विचार रखना ही, कहने का मतलब है कि कोई भी घटना, सूचना, समारोह आदि जो भी होता है उसमें अपने विचार रखना ही प्रतिक्रिया लेखन कहलाता है। दूसरे अर्थों में अगर इसको देखें तो इसको रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रतिक्रिया लेखन है, उसमें नंबर 1 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंबर 2 है प्रतिक्रिया लेखन में कोई भी प्रतिक्रिया लेखन है, जैसे मान लीजिए कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर अपने को एक प्रतिक्रिया लेखन तैयार करना है। तो इसके बारे में अपन सबसे पहले स्थान, दिनांक वगैरह जो भी लिखना है वो लिखेंगे। हम फिर बताएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि वर्तमान समय में बेटियों की जो स्थिति है हमारे देश की बड़ी शोचनीय स्थिति होती जा रही है। वर्तमान में बेटियों को बड़ी उपेक्षा और है और नफरत और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो ना तो बेटी बच पाएगी और ना ही बेटी पढ़ पाएगी। बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार को कठोर नियमों की आवश्यकता है। कठोर नियमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो कठोर नियम होने चाहिए, नंबर 1 बेटी की जो शिक्षा है, बेटियों को पढ़ाने की जो शिक्षा है वह निःशुल्क होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बेटियों को पढ़ा लिखा करके जब उसके माता पिता उनको विदाई देते हैं, दूसरे घर उनको भेजना ही होता है, तो उस समय भी उनकी जो ब्याह शादियों में जो लगने वाला जो खर्चा है सरकार को फिक्स कर देना चाहिए कि चाहे किसी की भी बेटी हो, इतने रुपए से ज्यादा किसी की भी शादी में जो है वो खर्च नहीं होंगे। इस प्रकार के जो विचार न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं उसको हम प्रतिक्रिया लेखन के नाम से जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया। दूसरा बता दिया जाए कि एकल परिवार। एकल परिवार कौन सा होता है? ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उसकी संतान रहती है, एकल परिवार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है कि इस एकल परिवार के बारे में विचार रखना, संयुक्त परिवार के बारे में विचार रखना, ये सारे के सारे विचार रखने का जो कार्य होता है उसमें उसको हम प्रतिक्रिया लेखन के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ाई कीजिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।